अच्छा, अभी हम थोड़ा सा टच देंगे लीड्स को, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक टच देंगे ताकि आपको समझ आए उस चीज़ की। अच्छा जी, ये अब स्केलेटन है हमारे पास जी, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। अच्छा, अब जो हम ईसीजी के लिए लीड्स लगाते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि वो सीने के ऊपर लगा देते हैं, बाजुओं के ऊपर लगा देते हैं, टांगों के ऊपर लगा देते हैं। होता क्या है कि ईसीजी के जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं टोटल वो 10 इलेक्ट्रोड होते हैं। 4 इलेक्ट्रोड जो हैं वो बाजू टांगों पे लगते हैं, एक राइट बाजू, लेफ्ट बाजू, टांग और दूसरी टांग पे। और जो 6 होते हैं, जो 6 चेस्ट पे वो लगाई जाती हैं, वो सामने चेस्ट पे 6 लगाई जाती हैं। टोटल ये 10 इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे, ठीक है जी। लेकिन इस इलेक्ट्रोड का मतलब ये नहीं है कि ये हमें जो है वो इसके ऊपर ये लीड बनती है, ये वाली जो लाइन है ईसीजी की, नहीं। ये मैं अब आपको समझाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, पहले आप लोग ये देख लें कि जो चेस्ट के ऊपर हम लगाते हैं लीड्स, वो किस जगह पे लगानी होती हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए उस चीज़ की, क्योंकि उनका बड़ा टिपिकल पॉइंट्स हैं, ऐसे ही रैंडम नहीं लगाई जाती। सबसे पहले हमने इंटरकोस्टल स्पेसेस को काउंट करना है जी, क्योंकि हमने जो पहली 2 लीड्स लगानी है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगानी है। इंटरकोस्टल स्पेस हम कहते हैं 2 पसलियों के दरमियान वाली जगह को हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है जी। पहली रिब और सेकंड रिब के दरमियान फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। चौथी इंटरकोस्टल स्पेस यानी चौथी पसली के नीचे वाली जो जगह है, ये जो दरमियान वाली हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ये स्टर्नम है बोन। इसके दोनों तरफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस में एक इधर हमने वो लगा देनी है और एक लेफ्ट साइड पे लगा देनी है। ये 2 लीड्स लग गई हमारे सीने पे, ठीक हो गया। यानी मैं अगर इसको बनाऊं तो एक इधर इस जगह पे और दूसरी उसके लेफ्ट साइड पे इस जगह पे वो लग गई। ये 2 लीड्स लग गई। इसको हम कहते हैं V1, इसको हम कहते हैं V2। ये सारी जो सीने पे हम लगाएंगे ना लीड, इनको हम V के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, कि काउंटिंग उस तरीके से V1, V2। अब बारी तो आगे V3 की है, लेकिन V3 नहीं पहले लगाएंगे, उससे पहले हम V4 लगाएंगे, ठीक है जी। V4 किधर आपने लगानी है, आपने करना ये है कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये वाली जो हड्डी है, इसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन, ठीक है। ये क्लेविकल है, ये हमारी ये जो हड्डी है ये क्लेविकल है। क्लेविकल का जो सेंटर है आपने उसको मार्क करना है और बिल्कुल नीचे आ जाना है, ठीक है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस यानी 5वीं पसली और 6ठी पसली के दरमियान वाली जो जगह है, और इस लाइन की सीध में आपने लगा देना है V4, चौथा अपना इलेक्ट्रोड। और जो तीसरा इलेक्ट्रोड है वो आपने दूसरे और चौथे के दरमियान वाली जगह पे लगा देना है। सो V1, V2, V3, V4, ठीक है जी। उसके बाद जो 5वां और 6ठा 2 इलेक्ट्रोड रह गए, यानी V5 और V6 रह गया हमारा, वो किधर लगेगा कि इसको हम बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड या एंटीरियर एक्सिलरी जो लाइन है। यानी मैं इधर खड़ा हूं तो ये मेरी बगल है, ये मेरी जो है वो एक्सिला है, ठीक है। तो ये मैंने बाजू इस तरह रखा और ये लाइन मैं इधर से ऐसे सीधी नीचे चला गया, ये है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। तो इधर हमने मार्क कर लेना है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में हमने 5वां V5 लगा देना है, ठीक है जी। तो ये हमने लगा दिया V5, ठीक है जी। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तकरीबन इधर हमारी आ गई, 1 2 3 4 5। तो ये इधर लगा दिया हमने। V6 जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन में लगाना है। मिड एक्सिलरी लाइन कौन सी है, बाजू मैंने उठाया और उसके बाद जो है ये दरमियान से मैंने इसको ये लाइन ड्रॉ की बिल्कुल इधर। तो ये जो है ये मिड एक्सिलरी लाइन है। ये उसी तरह हमने 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जो है वो 6ठा V6 लगा दिया। तो ये हमारे जो लीड्स हैं वो पूरी हो गई, इसमें जो हमने वो लगानी थी वो सारे लगा दिए। अब मैं उसको बोर्ड पे लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो चीज़ क्या है। ये 6 जो मैंने चेस्ट पे लीड्स लगाई हैं उनके नाम है V1 to V6, उनकी पोजीशन मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया। अब जो V1 है, ठीक है, वो किधर से रिकॉर्डिंग करती है जी,
आपने एक बात इसमें ये देख लेना है कि ये जो लीड्स हैं ना, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है उस एक्सिस में करंट को देखेंगी। यानी इसका क्या मतलब है कि मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो मुझे ऐसे काट दिया जाएगा, ऐसे ऐसे काट दिया जाए और मैं डिवाइड हो जाऊंगा ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में, दरमियान से मुझे काट दिया, ठीक है। तो मेरी एक सामने वाली साइड है और एक पीछे वाली साइड है। तो ये जो लीड्स हम लगाएंगे ना इस जगह पे, ये उसको देखेंगी कि करंट जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में किस तरीके से जा रहा है हार्ट में। बाकी कुछ लीड्स हैं जो ऊपर नीचे से हार्ट को देखती हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये हम जो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ना, ये स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो जो हार्ट में से करंट पास करती है, किसी मसल्स में भी जब करंट पास करती है तो वो सरफेस से डिटेक्ट की जा सकती है। सो इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक फॉर द हार्ट, किसी भी मसल पे आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो वो आएगी। इसीलिए बेहतरीन ईसीजी उस वक्त आती है जब बंदे के बाकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हों। अगर कोई बंदा शिवरिंग कर रहा है, कांप रहा है, और आप उसकी ईसीजी लेंगे तो ईसीजी ख़राब आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो बाकी जिस्म के हिस्से कांप रहे हैं ना, उनकी भी रिकॉर्डिंग बीच में आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने उसमें समझ लेनी है। अच्छा जी, ये 6 तो सामने लीड्स लग गई, ठीक है। 6 लीड्स इसके अलावा हैं, क्योंकि एक ईसीजी में 12 लीड्स होती हैं, 12 लीड ईसीजी हम उसको कहते हैं। बाकी 6 लीड्स किधर हैं? क्यों? मैंने तो कहा था कि जो चीज़ें आपने लगाई हैं वो टोटल 10 हैं। 10 किस तरह के? 6 तो ये सीने पे लगा दी और 4 बाजू टांगों पे लगा दी, बाकी 2 किधर से आ गई भी? वो अभी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। उन लीड्स को, बाकी जो लीड्स हैं उनके नाम हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVL, AVR, AV, ठीक है जी। ये बाकी लीड्स हैं, और ये लीड्स मैं अब आपको बताऊंगा कि ये किस एंगल से हार्ट को देख रही हैं। ये हार्ट को देख रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ये लीड्स रिकॉर्ड करती हैं कि ऊपर नीचे की तरफ जो करंट आ रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो नॉर्मल की तरफ जा रही है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को इसमें देखेंगे कि अभी मैं इसमें ड्रा करूंगा और मुख्तलिफ लीड्स को एक स्पेस में ड्रा करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी लीड कितने एंगल पे हार्ट को देख रही होती है। अच्छा, अभी मैं इसमें लीड्स की पोजीशन जो है वो ड्रा करूंगा उसमें, और आप उसको फिर उसके मुताबिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, अगर हम इसको देखें कि ये स्टर्नम है, इसके साथ जो है फर्स्ट ये हमारी जो है वो ये हमारी रिब्स हैं, ये हमारी पसलियां हैं। इसको हम देखें तो ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है उसमें हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे आ गई। उसके बाद मैंने बताया कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन है उसमें हम आएंगे और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में से आगे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में वो हम लगा देंगे। जो V3 है ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V4 हो गया, और V3 इनके दरमियान आ जाएगी इस जगह, ठीक है जी। उसके बाद जो V5 और V6 है वो V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में आएगी, और जो V6 है वो मिड एक्सिलरी लाइन में आएगी। सो अगर ये हम इसको एक्सिला कंसीडर करें, ठीक है, तो जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है उसमें हमारी V5 आ जाएगी, ठीक है, और जो मिड क्लेविकुलर लाइन है वो हमारी V6 आ जाएगी। अब ये लीड जो हैं हार्ट को किस तरीके से देख रही हैं, किस एंगल से देख रही हैं, वो मैंने उधर आप लोगों को दूसरी लीड्स का बताया, और इन लीड्स का जो V1 लीड है और V2 लीड है, ठीक है, ये जो 2 लीड्स होती हैं
ये हमारे देख रही हैं राइट वेंट्रिकल को, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल को देख रही हैं। उसके बाद जो V3 है, V3 और V4 जो लीड्स हैं ये इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसको देख रही हैं, और जो V5 और V6 है ये हमारे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को देख रही है। सो ये इन लीड्स का उसमें काम हो गया। अब जो बात उसमें ये है कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है यानी जो वेंट्रिकल के दरमियान वो दीवार है वो किस तरफ से डीपोलराइज होना शुरू होती है, यानी उसमें जो करंट एंटर होता है वो लेफ्ट साइड से एंटर होता है और लेफ्ट साइड से होके वो राइट की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ईसीजी लीड्स की बात यह है कि जो हमने सरफेस पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है, वो जो लोहे के वो हमने लगा दी इधर, ठीक है। जब उनमें से किसी की तरफ करंट आएगा तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगी, यानी वो हमें मिलेगी आर वेव, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रोड की तरफ करंट जाएगी, क्योंकि जो करंट है ना वो दिल के अंदर से, दिल के मसल में से होती हुई स्किन की तरफ आती है, सरफेस की तरफ, और जो स्किन की सरफेस है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। तो क्योंकि अब जो करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता मसल में से गुजरती हुई स्किन की तरफ आ रही है, तो अगर वो जिस तरफ आ रही है उधर वो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है स्किन के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोड क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये करंट जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है उसमें से गुजर के। और अगर किसी इलेक्ट्रोड की तरफ से दूर जा रही है वो करंट, तो उस इलेक्ट्रोड में जो हमें रीडिंग मिलेगी, जो हमें QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वो हमें जो है उसमें नेगेटिव मिलेगा, यानी हमें उसमें Q वेव मिलेगी जो बताएगी इस चीज़ को कि इससे करंट जो है वो अवे जा रही है। क्योंकि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बताता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर करंट चली गई है, यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है, वो QRS कॉम्प्लेक्स है। P वेव बताती है एट्रिया की, जो अपर चैम्बर्स हैं हार्ट के, उनमें से जब करंट गुजरती है तो वो P वेव है। जब वेंट्रिकल्स में से गुजरती है तो वो QRS कॉम्प्लेक्स है, और T वेव जो है वो हमें वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का बताती है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे बारी बारी के ये किस तरीके से इसमें होगा जब एक उसमें से करंट गुजरेगी। ये जो हैं ये लीड्स, ये 6 लीड्स हैं टोटल, और ये हार्ट को हर तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है, यानी आप ये समझ लें ये दिल है, इसको हम सेंटर मानते हैं, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ के टोटल अगर हम मिलाएं तो टोटल 360 डिग्रीज बनती हैं, 180 डिग्री पॉजिटिव के और 180 डिग्री नेगेटिव के होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस हार्ट को जो इसका राइट एट्रियम है, राइट साइड जो है ऊपर, उसको जो लीड देख रही है उसको हम क्या कहते हैं, AVR, वो ये वाली लीड है, ये AVR इस हार्ट को किधर से देख रही है, ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे नहीं आगे पीछे नहीं ये देख रही है, ऊपर से देख रही है और नीचे से देख रही है उसको, हार्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, जो AVR है जो कि ये लीड है, ये राइट एट्रियम को देख रही है। अब अगर इसमें मैं हार्ट इधर रख दूं, ये देख लीजिए, ठीक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, ये हमने हार्ट को जी इधर रख दिया, ठीक है जी, उसकी पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जो AVR है वो देख रही है राइट एट्रियम को, ठीक है जी, और जो AVL है वो लेफ्ट साइड से देख रही है, जो 1 वाली है वो 0 डिग्री के एंगल से देख रही है वेंट्रिकल्स को, ठीक है, और जो सेकंड लीड है, लीड 2 है, वो 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पॉजिटिव से इसको देख रही है। AVF जो है वो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे 90 के एंगल से हार्ट की जो नीचे वाली सरफेस है उसको देख रही है, क्योंकि हार्ट की डिफरेंट सरफेस है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है, ठीक है, और लैटरल सरफेस है हार्ट की, ये उनकी डिफरेंट सरफेस, यानी आगे वाली सरफेस, पीछे वाली और नीचे वाली, ये 3 मेन सरफेसेस हैं हार्ट की, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो टोटल
जैसे मैंने आपको एट्रिया का बताया था कि जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, और मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको उसकी ठीक तरीके से समझ आ जाए। इसमें से अगर हार्ट का हम नेट निकालें ना, कि भाई सारे वेक्टर्स को जो हार्ट में मैंने जैसे बताया था कि एट्रिया से फिर वेंट्रिकल में आ गई करंट, उसके बाद वो हर तरफ वेंट्रिकल के जा रही है, राइट वेंट्रिकल में भी जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रही है। वही दोस्तों वाली बात, एक कह रहा है मेरे घर में आ जाओ, दूसरा कह रहा है मेरे घर में आ जाओ। तो जो नेट वेक्टर है, यानी उन सारे वेक्टर्स को प्लस करने के बाद करंट की जो अगर हम एक डायरेक्शन निकालें ना, तो वो बनती है 11 o'clock से 5 o'clock की तरफ, यानी वो डायरेक्शन बनती है ये वाली, उसमें ये ठीक है, और ये तकरीबन 45 डिग्री तक तकरीबन ये बनती है। ठीक है जी, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ होगा, अगर नहीं तो मैं इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि हम कार्डियक एक्सिस की बात कर रहे हैं, और कार्डियक एक्सिस को जानना क्यों ज़रूरी है ये भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अच्छा जी, ये जो नेट वेक्टर है ये किस तरह कैलकुलेट है कि फॉर एग्जांपल एक करंट कह रही है इधर जाना है, एक कह रही है इधर जाना है, एक 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 इधर जाना है। हम इन सारों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी, इन सब को प्लस करो, तो जो नेट बनेगा, जैसे मैंने वो पानी वाली मिसाल दी कि जब वो रोड पे गिर गया तो हर जगह पे बारिश हो गई है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक डायरेक्शन बनती है जो मेजर डायरेक्शन है। कोई पूछे कि पानी किधर गिरा, आप कहोगे सड़क पे गिरा, उसके बाद वो कहेगा अच्छा वो किस तरफ गया, तो आप ये तो नहीं कह सकते शुमाल को भी गया, जनूब को भी गया, मगरिब को भी गया, मशरिक को भी गया। तो वो जब पूछ रहा है कि पानी किधर गया, तो उसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली एक नाले की सूरत में या इकट्ठा होकर किस तरफ को जाना शुरू हुआ। दैट इज कार्डियक एक्सिस, यानी नेट उसका इफेक्ट क्या आया। तो जो हार्ट में सारा वो करंट जाता है, इधर भी गया उधर भी गया सारी तरफ गया, उस सारी डायरेक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो एक डायरेक्शन हमारी आती है दैट इज कॉल्ड कार्डियक एक्सिस, उसको हम कार्डियक एक्सिस कहते हैं। और जो कार्डियक एक्सिस की डायरेक्शन होती है नॉर्मली वो 11 से 5 की तरफ, यानी अगर हम घड़ी की बात करें तो 11 से लेकर आप लाइन 5 बजे की तरफ ड्रॉ कर देना, तो वो उसकी नॉर्मल कार्डियक एक्सिस की डायरेक्शन है। ठीक हो गया, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट इधर समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जो कार्डियक एक्सिस है वो आप इन लीड्स में देखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लीड्स ड्रॉ की हैं इनसे आप देखते हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्ब लीड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं जानबूझ के ज़्यादा तफसीलों में नहीं जा रहा, मैं उसमें जा सकता हूँ कि अच्छा जी ये वाली जो AVL है, ये AVL की डायरेक्शन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, AVR की कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स हैं। ठीक है, उनकी हम कि भाई वो फलां क्या करती है, ये मैंने इस लेक्चर को, मुझे जब भी मैं कोई बात बोल रहा हूँ मेरे जहन में मेरी ऑडियंस है कि सुनने वाला कौन बैठा हुआ है, उसके लिए फ़िलहाल क्या ज़रूरी है और उसको किस तरीके से बताना है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। अगर मेरी ऑडियंस सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट बैठे होते या सिर्फ डॉक्टर्स उस तरह से होता तो मैं बिल्कुल, मेरा ज़रा डिफरेंट अंदाज होता। ठीक है, तो मैंने मुझे पता है फर्स्ट ईयर MBBS वाला भी बैठा है, फर्स्ट ईयर BDS वाला भी बैठा है, DPT वाला भी बैठा हुआ है, तो मैं उस तरीके से सबको साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कि वो जो सारा पानी तो हर तरफ गिरा, करंट हर तरफ गई, तो उस सारे को इकट्ठा करो तो नाले की डायरेक्शन क्या बनी, कार्डियक एक्सिस। ठीक है, तो वो उसकी ये डायरेक्शन बन जाती है। अच्छा, अब उसके बाद बात आ जाती है कि जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स हैं, एट्रियम की हमने बात कर ली, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब थोड़ी वेंट्रिकल की बात हम करते हैं कि वेंट्रिकल में करंट किस तरीके से आगे जाता है और ECG पर किस तरीके से नज़र आएगा। बात थोड़ी लंबी होगी, तफसील से सुननी होगी, तभी आपको समझ आएगी। अगर मैं बिल्कुल उसी तरीके से चलता जाऊंगा जैसे सारे बोलते हैं, शॉर्ट बोला उस तरीके से,
तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँगा कि मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा के शायद नहीं बता पाया, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा, पसीना मुझे आएगा, पानी मुझे बार बार पीना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह इस चीज़ की समझ आएगी। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब मैंने बताया कि ये लीड्स जो हैं हार्ट को ऊपर से और नीचे की साइडों पे देख रही हैं, यानी मैं कहूँ कि ये अगर दिल है तो वो, चलो ये दिल है, एक इधर से देख रही है, एक इधर से देख रही है, एक इधर से देख रही है, एक इधर से, एक नीचे से देख रही है। समझ आ गई ना आपको? यानी ये जो ऊपर नीचे से देखने वाली लीड्स हैं वो ये वाली हैं, और जो आगे पीछे से देखने वाली, यानी ये जो लीड्स है ना ऊपर नीचे से देखने वाली, ये कब देखेंगी? अगर मुझे आप इस तरीके से काट दो, पहले मैंने कहा था इस तरीके से काट दो, अब मुझे इधर से ऐसे काट दो कि मेरा एक अगला हिस्सा हो और एक पिछला हिस्सा हो, ठीक है? तो वो जो ऊपर नीचे से देखने वाली, यानी हर तरफ से लीड्स ने हार्ट को कवर कर लिया है, ताकि हार्ट के अगर किसी भी हिस्से में कोई मसला आ रहा है तो वो मिस ना हो जाए। तो ये लीड्स उस तरह देख रही हैं, ठीक है? सो अब इसमें हमने देखा कि ठीक है जी, अब वेंट्रिकल में कैसे करंट जाता है जी? जब बंडल ऑफ हिस से करंट गुजर के आगे लेफ्ट बंडल ब्रांच में चला गया, राइट बंडल ब्रांच में चला गया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको जो करंट देती है, उसको जो डिपोलराइज करती है, दैट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच, और जो राइट वेंट्रिकल को करती है दैट इज राइट बंडल ब्रांच। अब ये तो हमने तकसीम कर दी कि भाई राइट वेंट्रिकल एक भाई है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल भाई है, लेकिन इन दो के दरमियान एक सेप्टम भी है, एक सांझी दीवार भी है, उस दीवार को भी करंट चाहिए भाई। उस दीवार में करंट किधर आता है? वो आता है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो सप्लाई है उस तरफ से राइट की तरफ, यानी नेट डायरेक्शन करंट की जो सेप्टम में से गुजरती है, इट पासिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और राइट वेंट्रिकल की जो लीड्स हैं, ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये अगर आप देखेंगे जो लीड 3 की आप डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक है, और बाकी मतलब ये जो ऊपर से नीचे की तरफ देखने वाली लीड्स हैं कि ये नीचे से हार्ट को जो 3 है ये उस डायरेक्शन में देख रही है कि कम से कम इसको आप समझ लें कि 7 to जो है वो 1 o'clock की डायरेक्शन में, और AVF जो है बिल्कुल नीचे से इंफीरियर सरफेस को देख रही है हार्ट की। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आगे चलेंगे कि वेंट्रिकल में जो है वो डीपोलराइजेशन वाली वेव फैल की, राइट वेंट्रिकल में भी वो बिजली चली गई, करंट चली गई, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चली गई, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ने कॉन्टैक्ट कर लिया। इस चीज़ को एक और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो दोनों ऊपर वाले कमरे हैं ना हार्ट के, और जो नीचे वाले हैं, जो ऊपर वाले दोनों कमरे हैं वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक ही टाइम पे यानी ब्लड सप्लाई करते हैं, और जो नीचे वाले दोनों उसके कमरे हैं वो दोनों एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? यानी दो ऊपर वाले एक ही बार किया तो ब्लड चला गया आगे, नीचे वालों ने दोनों ने किया तो ब्लड आगे चला गया। मैं उसमें तफसील में जानबूझ के भी नहीं जा रहा, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है, वो एओर्टा में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से किधर जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें मज़ीद तफसील आ जाएगी, क्योंकि मुझे इस लेक्चर को ज़रा शॉर्ट भी रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा उस तरीके नहीं, जो मैं तफसील समझ रहा हूँ कि होनी चाहिए वो मैं दे रहा हूँ उसमें। अच्छा जी, ये हमने देख लिया कि नेट जो वेक्टर है वो इधर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने देखा कि वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन वेव फैल गई। अच्छा, अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि जो कार्डियक एक्सिस है इसको जानना क्यों ज़रूरी है। हार्ट के जो दोनों नीचे वाले कमरे हैं ना, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनका साइज सेम नहीं है। ठीक हो गया जी, साइज सेम यानी उनमें जो मसल मैस है वो सेम नहीं है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जो मसल है वो ज़्यादा है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ बल्कियर एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। और मैंने आपको जैसे बताया कि जो ECG है ये करंट को नाप रही है, तो जिसमें मसल ज़्यादा होगा उसमें करंट भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो करंट उतने ज़्यादा मसल से होकर गुजर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग अपनी जो है वो प्रोजेक्शन देगा। राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल मैस ज़्यादा है, इसलिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल का हम वेक्टर लेंगे तो वो राइट वेंट्रिकल वाले वेक्टर के ऊपर थोड़ा सा हावी हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आपने सफ़ेद रंग और काले रंग को अगर मिलाना है, अगर बराबर क्वांटिटी में मिलाएंगे तो आपको शायद ग्रे कलर मिल जाएगा, ठीक है, शायद ग्रे ही मिलेगा, वो आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट,
ठीक है। लेकिन अगर आप ये करें कि सफ़ेद रंग थोड़ा सा हो और जो काला रंग है उससे डबल हो, तो क्या ग्रे आपको मिलेगा? नहीं, वो आपको हल्का काला रंग फिर मिलेगा। तो आप समझें कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा काला है और जो राइट वेंट्रिकल से करंट आ रही है वो सफ़ेद वाली है। यानी 1 किलो करंट राइट वेंट्रिकल से आई तो तकरीबन 2-2.5 किलो जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से आई। तो जब उनको मिलाया तो वो उस तरह हो गया। एक और एग्जांपल इसमें दूंगा। मैं इस तरह बाजू करके खड़ा हो जाऊं ना, तो अगर मुझे बराबर दोनों तरफ दो दोस्त खींचेंगे ना, तो मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, मेरे बाजुओं में दर्द होगा लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है। लेकिन अगर एक मुझे कमज़ोर है और दूसरा ताकतवर है, तो मैं शायद बहुत तेज़ी से ताकतवर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी फोर्स को बैलेंस किया गया है, लेकिन मैं मूव इधर करना शुरू हो जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें क्योंकि मसल मैस ज़्यादा है, इसलिए उसका कार्डियक एक्सिस पे इफेक्ट ज़्यादा है। यानी उसकी जब हम करंट की डायरेक्शन को मिलाएंगे बाकी करंट की डायरेक्शन के साथ, तो इसकी जो डायरेक्शन है उनकी डायरेक्शन को थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ लेगी, कह लेगी कि ठीक है भाई आप इधर हैं। यानी दो दोस्त एक कॉमन दोस्त को कह रहे हैं, कह रहा है मेरा घर उधर है, वो दूसरा कह रहा है मेरा इधर आ जाओ। तो जो थोड़ा ज़्यादा बल्कि है वो उसको कह रहा है अच्छा चलो मैं मुकम्मल तुम्हें अपने घर में तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन इसके घर से थोड़ा ज़्यादा दूर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कार्डियक एक्सिस जो है, ये नेट जो करंट का फ्लो है हार्ट के अंदर वो आगे जा रहा है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, उसको ये बताता है कार्डियक एक्सिस। इसमें साथ ही जो बात मुझे याद आ गई वो मैं बता दूं। अच्छा, अब इसमें क्यों ज़रूरी है कि हम कार्डियक एक्सिस को देखें कि एक बंदे का कार्डियक एक्सिस नॉर्मल है कि नहीं? क्योंकि कार्डियक एक्सिस से हमें पता चलेगा कि उसके दिल के मुख्तलिफ हिस्सों में जो करंट जा रही है, क्या वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही सारी जा रही है या एब नॉर्मल है। एब नॉर्मल डायरेक्शन में कब जाएगी? 2-3 वजूहात उसकी हो सकती हैं। पहली वजह क्या है, क्या जो रेशो है, जो तनासुब है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल का, वो बराबर है। बाज़ बीमारियों में जो राइट वेंट्रिकल है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जब राइट वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका जो मसल मैस है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हार्ट की जो करंट की डायरेक्शन है वो अपनी तरफ मोड़ लेगा, ठीक है, यानी नॉर्मल से उसको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कौन सी बीमारियां हैं जी के जिसमें जो है वो ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बीमारियां हम आगे जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिर आगे तफसील चली जाएगी और मेरी जो ऑडियंस है वो उसमें। इसी तरह बाज़ औक़ात लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये साइज़ बढ़ता क्यों है, इसकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे दूं कि जैसे लोग जिम में जाते हैं ना और वो वज़न उठाते रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हार्ट के जब किसी चैम्बर को आगे से रेजिस्टेंस मिलती है ना, कि उसने अपना ब्लड कंट्रैक्ट करके आगे नालियों में पाइपों में डालना है, और अगर आगे से पाइप तंग है तो प्रेशर डेवलप होगा नीचे, हार्ट ज़्यादा ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा कि भाई पानी का प्रेशर आगे निकालो क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो उस वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सो ये कुछ मैंने आपको बस हिंट दिया, अभी मैं इसको इतना ही टच करूँगा ताकि आपको पता हो कि कार्डियक एक्सिस हमें क्या क्या बता देता है। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, यानी ये जो तीर का निशान है ये अपनी तरफ से अपनी नॉर्मल जो उसकी डायरेक्शन है उसे हट रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, यार ये हार्ट में कोई मसला चल रहा है इस बंदे के, क्या हो रहा है, इसकी नॉर्मल ईसीजी क्यों नहीं आ रही, कार्डियक एक्सिस क्यों नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से आपका जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हम बात करेंगे कि जो लीड 1 है, लीड 2 है और लीड 3 है। इनमें ये चीज़ है कि जो आपने कौन सी, जो लीड 2 है उसको हम नॉर्मली जो है रिदम स्ट्रिप कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं देखने के लिए कि क्या पी वेव ठीक बनी है, क्यू और एस की क्या डायरेक्शन है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपने वो लीड चूज़ इनमें से करनी होती है जिसमें आपको पी वेव सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलती है, सबसे अच्छी पी वेव मिले, क्योंकि आपने जिधर से करंट आना स्टार्ट हुआ है उधर से आपने उसको पिक करके फिर आगे फॉलो करेंगे कि अच्छा ठीक है ये सही जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम उस चीज़ को आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी लीड्स हैं जिनमें हम कार्डियक एक्सिस जो बेस्ट हमें नज़र आता है वो लीड्स हैं हमारी 1, 2 एंड 3, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। लीड 1 मैंने आपको बताया कि हार्ट को देख रही है 0 के एंगल से, यानी ये हार्ट है और लेफ्ट साइड से हार्ट है, मैं उसकी लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ, 0 के एंगल से देख रही है उसको, ठीक है जी। उसके बाद ये बात हो रही है लीड 1 की, लीड 2 किस एंगल से देख रही है कि वो
ये एंगल बनाई, इसको अगर 0 डिग्री आप कंसीडर करें तो वो 60 के एंगल से देख रही है, ठीक है, यानी वो तकरीबन इस जगह पे आ जाता है 60 के एंगल से। उसके बाद ये 90 का एंगल हो गया, 90 के एंगल पे हमारी जो लीड है वो कौन सी आ जाती है, वो AVF है जो नीचे से देख रही है। उसके बाद आगे आप चले जाएं तो 120 डिग्री के एंगल पे हमारी लीड 3 है जो इसको देख रही है। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि इन लीड्स की जब आप ECG स्ट्रिप देखेंगे ना तो उसमें आपको किस तरह से नज़र आएगा और उसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताने लगा।